Very good morning to all of you students. Again, we will start a new topic. So, first of all, we should discuss the exercise of previous chapter. You can see here is a part of reflection. Okay, this question is from your first chapter. I mean previous chapter, and you have to write this answer in your book. After that, we will discuss these parts in your oral exam. Okay. सो आई थिंक कि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स थे वो यहाँ पर क्लियर हुए. 2 पेजेस की बच्चों आपकी एक्सरसाइज थी यहाँ पर. एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. यू कैन सी 3rd चैप्टर, बल्ब ऑफ हार्ड वर्क. द बल्ब ऑफ हार्ड वर्क. ठीक है. इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप. इसका मतलब जॉर्ज हरमन रूथ जो है यहाँ पर, इन्होंने क्या कहा है? इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन. एक ऐसे पर्सन को हरा पाना बहुत मुश्किल होता है जो कभी आस नहीं छोड़ते, हिम्मत नहीं छोड़ते. यानी जिनके अंदर कुछ करने की लगन होती है कि नहीं हमें ये काम करना ही, आप उन्हें कभी हरा नहीं सकते. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. अगेन यू कैन सी हेयर आर सम इमेजेस and some dialogues, so we should read it. Look an aeroplane. एक बॉय क्या कहता है? Look an aeroplane. Do you know that the Wright brothers made the first successful aeroplane? They started from a small cycle shop and become great inventors. Wow, what hard work and determination. वाओ, कितनी लगन थी उनके अंदर, कितनी मेहनत करने की क्षमता थी जो वो आज यहाँ तक पहुँच गए. नेक्स्ट बच्चों, ये चैप्टर आपका इसी हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन पर बेस्ड है. सो यू कैन सी, यस, विराट इज़ एन इम्पेशेंट चाइल्ड. उसके अंदर सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है. ठीक है. सो विराट इज़ एन इम्पेशेंट चाइल्ड. ही कांट कंसंट्रेट ऑन वन थिंग एट अ टाइम. वो एक ही टाइम पर कंसंट्रेट, यानी आप कह सकते हो किसी भी एक चीज़ पर फोकस करना. जो भी टिपिकल वर्ड आएंगे बच्चों, यू हैव टू अंडरलाइन इट एंड राइट द हिंदी मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. सो बिकॉज ऑफ इट यू कैन यूज दीज वर्ड्स इन योर आंसर्स ऑल्सो. ओके. सो इट मे बी इम्प्रूव योर वोकेबलरी. सो लेट्स स्टार्ट. ही कांट कंसनट्रेट ऑन वन थिंग एट अ टाइम. वो एक ही टाइम पर जो है एक चीज़ पर कंसनट्रेट नहीं कर पाता था. इम्पेशेंट यानी सब्र ना होना. पेशेंस का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर सब्र होता है. ठीक है. जो पेशेंस रख सकते हैं. और इम्पेशेंस मतलब जिनके अंदर सब्र करने की भावना नहीं होती है. ही गेट्स इरिटेटेड ईजिली इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू अकम्प्लिश अ टास्क. वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है. इरिटेट मतलब आप कह सकते हो कि फ्रस्ट्रेट हो रहा है या फिर किसी काम को जो है ध्यान से नहीं कर पा रहा है. ऊब जाते हैं बहुत जल्दी जब हम ना, तो उसे क्या कहते हैं? इरिटेट हो रहे हैं. वो जब एक काम को पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसको क्या, उससे क्या वो इरिटेशन फील करने लगता है. इफ़ ही कांट सॉल्व अ मैथमेटिकल क्वेश्चन ही गेट्स एनॉयड. एनॉयड मीन्स भी आप कह सकते हो इरिटेट होना. ठीक है. तो एनॉयड भी हो जाता है वो. क्यों? अगर उसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है मैथ्स का तो वो इरिटेट हो जाता है. उसे लगता है ये पता नहीं क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है. तो उसके बाद आपने क्या देखा? इफ़ ही हैज़ टू वेट फॉर अ मील टू बी सर्व्ड ही स्टार्ट्स ग्रम्बलिंग. इट मीन्स कि आपने देखा यहाँ पर जब उसे खाने में भी थोड़ा सा देर हो जाए, यानी उसको खाना मिलने में भी थोड़ी सी देर हो जाती है, तो वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है. ही स्टार्ट्स ग्रम्बलिंग. ठीक है. सो यहाँ पर कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है बच्चों विराट एंड फादर के बीच. नाउ यू कैन सी फादर सेड विराट in very irritated mood. He said, what is it? Father said, have you completed your homework? Virat said, no papa, I don't get the head or tail of this. I am bored. मुझे इसका ओर छोर कुछ नहीं पता चल रहा. ठीक है. मुझे इसका कोई भी इसका पॉइंट समझ में नहीं आ रहा. एंड आई एम बोर्ड. मैं बोर हो चुका हूँ, मुझसे नहीं होगा. सो फादर क्या कहते हैं? बट यू हैव टू फिनिश दिस माई डियर. विराट सेड, आई नो बट आई डोंट हैव द पेशेंस टू कम्प्लीट द होमवर्क. मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है, मुझसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं कर सकता. मोस्टली स्टूडेंट ये सोचते होंगे, है ना. तो इसमें एक ऐसे बच्चे की स्टोरी आप देख रहे हैं जिसके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है और जो थोड़ी थोड़ी सी बातों पर जो है बहुत जल्दी एनॉयड फील करने लगता है, इरिटेट हो जाता है. एंड सडनली आपने देखा कि उसके फादर ने जब पूछा आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, देन ही रिप्लाइड दैट आई गेट बोर्ड एंड आई डोंट वांट टू डू दिस.
एंड उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे विराट स्विचेस ऑन द बल्ब इन द रूम, इट गिव्स अ शार्प क्रैकल एंड स्विचेस ऑफ। जब वो स्विच ऑन कर रहा है, स्विच ऑफ कर रहा है, बार बार ऐसा कर रहा है, तो उसमें आपने क्या देखा, विराट स्विच ऑन द बल्ब इन द रूम, जैसे उसने प्लग ऑन किया बल्ब का, इट गिव्स अ शार्प क्रैकल एंड स्विचेस ऑफ। एक मतलब आपने देखा ना कि बल्ब फ्यूज़ होता है तो उससे पहले क्रैकल साउंड आता है उसमें से, उसके बाद वो बंद हो गया। ओह यू सिली बल्ब, विराट सेड, ओह यू सिली बल्ब। इन नेक्स्ट पेज, फादर सेड वेरी पोलाइटली, कम हियर, यू ऑलवेज से दैट यू वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। तुम हमेशा से कहते थे कि तुम साइंटिस्ट बनना चाहते हो। विराट सेड, येस आई डू, मैं बनना चाहता हूँ। फादर सेड, डू यू नो द वॉल्यूम ऑफ हार्ड वर्क रिक्वायर्ड टू बिकम वन। क्या तुम जानते हो वॉल्यूम ऑफ हार्ड वर्क मीन्स, आप यहाँ पर जो सेंटेंस में यूज़ किया गया है इसका मतलब ये है कि आप क्या हार्ड वर्क की कीमत जानते हो, कि उसमें कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है, कितना टाइम हमें स्पेंड करना पड़ेगा उसके लिए, हमें कितनी जो है हार्ड वर्क के लिए हम उसमें कितना अपना एफर्ट डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके फादर उसको समझा रहे हैं। विराट सेड, आई अंडरस्टैंड। फादर स्माइलिंग, एंड नो यू डोंट, इफ़ यू डिड यू वुड नॉट गेट रेस्टलेस सो ईजिली। अगर तुम इसकी कीमत समझते कि साइंटिस्ट बनने के लिए, कुछ भी बनने के लिए कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, तो तुम इतनी जल्दी जो है वो रेस्टलेस नहीं हो जाते। रेस्टलेस मीन्स यही होता है, इम्पेशेंस नहीं होते आप जो इतनी जल्दी सब्र नहीं खो देते। द बल्ब दैट यू आर कॉलिंग सिली, डू यू नो हु इन्वेंटेड इट। जिस बल्ब को तुम सिली कह रहे हो, तुम्हें मालूम है ये किसने इन्वेंट किया है। विराट इज़ फॉन्ड ऑफ साइंस सो ही नोज द आंसर, थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, वो उसे साइंस का बहुत शौक था, इंटरेस्ट था उसे, सो ही is able to give answer. He said yes, Thomas Alva Edison. Father said, do you know how many attempts it took him to invent the bulb? क्या तुम जानते हो एक बल्ब बनाने के लिए उन्होंने कितने अटेम्प्ट किए थे। विराट सेड नो। देन फादर सेड 1000 अटेम्प्ट्स। आपने क्या देखा, थॉमस एल्वा एडिसन ने एक बल्ब बनाया और उसको बनाने के लिए उन्होंने कितने अटेम्प्ट किए, 1000 अटेम्प्ट्स उन्होंने करे थे। सोचिए कितनी बार वो इस टास्क में फेल हुए, लेकिन वो तो कभी इरिटेट नहीं हुए, है ना। सो विराट क्या होता है, विराट शॉक्ड, एंड ही सेड व्हाट। फादर सेड येस डियर, इन स्कूल एडिसन वॉज नॉट कंसिडर्ड वेरी ब्राइट। वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में नहीं काउंट होते थे। ही वॉज टोल्ड दैट ही कुड नॉट लर्न एनीथिंग, वो कुछ नहीं पढ़ सकते, उनसे ये कह दिया गया था वो अब आगे नहीं पढ़ पाएंगे। ही वॉज फायर्ड फ्रॉम 2 जॉब्स, वो 2 जॉब से निकाले जा चुके थे। एंड नॉट बीइंग प्रोडक्टिव इनफ, ठीक है, और कुछ भी जो है उन्होंने अच्छा अचीव नहीं किया था अपनी लाइफ में। वंस अ रिपोर्टर आस्क्ड हिम हाउ डिड इट फील टू फेल 1000 टाइम्स, ही आंसर्ड आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 1000 वेज दैट वोंट वर्क। अब बताइए, वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उन्हें अच्छे बच्चों में कंसिडर नहीं किया जाता था। उसके बाद वो आपने देखा कि अपने गोल को भी अचीव नहीं कर पाते थे, 2 जॉब से उन्हें निकाला जा चुका था। उसके बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा तुम्हें कैसा फील हो रहा है, 1000 बार तुम फेल हो गए, किसी चीज़ को अटैम्प्ट कर रहे हो, 1000 टाइम आप कर चुके हो, 1000 टाइम, लेकिन फिर भी आप सक्सेस नहीं हो, आपको कैसा फील हो रहा है। तो उन्होंने क्या आंसर दिया, आई हैव नॉट फेल्ड, मैं फेल नहीं हुआ हूँ, आई हैव जस्ट फाउंड 1000 वेज दैट वॉन्ट वर्क, मैंने 1000 ऐसे तरीके निकाले हैं जो काम नहीं कर सकते, मैं फेल नहीं हुआ हूँ। सो विराट सेड एंड आई गिव अप सो इजीली आफ्टर फेलिंग जस्ट वंस। विराट कहता है और मैं एक ही बार में कितनी जल्दी हार मान जाता हूँ, गिव अप कर देता हूँ। ठीक है, सो फादर यहाँ क्या कह रहे हैं, येस डियर यू गिव अप सो इजीली, यू मस्ट लर्न दैट एवरी फेलियर हैज़ सक्सेस हिडन इन इट एंड हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। जब मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलता है, और जो फेलियर होते हैं, यू मस्ट लर्न दैट एवरी फेलियर हैज़ सक्सेस हिडन इन इट, उसके अंदर जब कोई फेल होता है इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं सक्सेस को अचीव करने की जो क्या है, क्षमता है। वो एक बार फेल होगा, 2 बार फेल होगा किसी चीज़ को अटैम्प्ट करने के लिए, लेकिन एट द लास्ट वो उसको ज़रूर अचीव करेगा। ठीक है, सो विराट हैड अंडरस्टूड दैट प्रिजर्वेंस एंड हार्ड वर्क were the keys to success.
कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ठीक है, कुछ करने की लगन होनी चाहिए और हार्ड वर्क करने के बाद आप किसी भी जो है चीज़ को सक्सेस आपको उसमें मिल सकती है, ठीक है, आप सक्सेस पा सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया गया था एंड आई थिंक कि आप लोगों ने भी यहाँ समझा कि फेलियर से आप जो है अपने फेलियर से निराश ना हो और 1-2 बार अटैम्प्ट करके आप जो है अपना पेशेंस ना खोए, क्योंकि आप जब एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं किसी काम में, तो आपको उसमें प्रैक्टिस के बाद आपको क्या होता है, एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलती है। सो आई थिंक ये चैप्टर यहाँ पर आपको क्लियर हुआ। वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक in our new session. Okay, thank you.